इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर को कैसे रिवर्स नहीं कर सकते पर रोक सकते हैं। सबसे पहले हम कारण जान लेते हैं कि क्या क्या कॉजेज़ हैं। जो सबसे पहला और सबसे मेजर कॉज जो ज़्यादातर लोगों में देखा जाता है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रहता है कि लोग ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं और उनके ब्रेन तक ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है, या फिर उनकी जो नोज़ है वो हमेशा ब्लॉक्ड रहती है, तो ऑक्सीजन अच्छे से सप्लाई नहीं हो पा रहा है ब्रेन को। तो इसे हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। इससे जो क्या होता है, हमारे ब्रेन में फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो ज़्यादा बनने लग जाते हैं, जो कि हमारे ब्रेन के लिए हार्मफुल है। और इसमें से फिर चेन रिएक्शंस बनती हैं ब्रेन में, जिससे जो हमारे हेयर फॉलिकल्स हैं वो अपने मेलानोसाइट सेल्स में से अपना जो नेचुरल कलर है उसको छोड़ देते हैं, जिससे उनका जो डिफ़ॉल्ट कलर वाइट या ग्रे उभरने लग जाता है। दूसरा जो कॉज है वो जेनेटिक का है। जेनेटिक्स मीन्स अगर आपके माता पिता के बाल यंग एज में वाइट होने लगे थे तो चांसेस है कि आपके भी हो जाए, और इसको आप नहीं रोक सकते, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। तो आप इसको डिले कर सकते हैं, जो मैं सोल्यूशन बताऊंगा, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल से आप इसको डिले कर सकते हैं कि आपके जो बाल हैं वो धीरे धीरे वाइट होंगे, एकदम बहुत जल्दी वाइट नहीं हो। तीसरा जो मेजर कॉज है वो है ईटिंग हैबिट। ईटिंग हैबिट से क्या होता है, हम लोग बहुत ज़्यादा तीखा खा रहे हैं, सॉल्टी खा रहे हैं, इसकी वजह से हमारे लिवर पे असर पड़ता है। और लिवर की वजह से भी आयुर्वेद में भी बताया है कि जो वाइट हेयर है वो ज़्यादा तेज़ी से होने लग जाते हैं, जो हमारा पित्त है, पित्त दोष वो बिगड़ जाता है। तो आप क्या करें, आप एल्कलाइन फूड्स खाएं, हरी सब्जियां, जो फूड्स फाइबर में, रफेज में बहुत ज़्यादा रिच हैं, ऐसे फूड्स को खाएं। और स्पाइसी और सॉल्टी को आप थोड़ा कम कर दें। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो बिल्कुल बंद नहीं करना, बस कम कर दें। और हफ्ते में एक दो दिन चल जाएगा, पर ज़्यादा नहीं खाना। चौथा जो कॉज़ है वो थर्ड कॉज से रिलेटेड ही है। आपकी ईटिंग हैबिट की वजह से जो न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी आ रही है, आप एक हेल्दी बैलेंस डाइट लें, ठीक है, जिसमें सारे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हों, सारे मिनरल्स मिलते हों, सारे विटामिन्स आते हों, ठीक है, प्रोटीन रिच हो डाइट, ठीक है, बायोटिन हो अच्छी मात्रा में उसमें, ठीक है। तो आप एक ऐसी बढ़िया डाइट लें, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी की तरफ ना जाएं, ठीक है, और ऐसी कोई भी क्रैश डाइट को फॉलो ना करें। इससे भी आपके वाइट हेयर होते तो नहीं हैं, बट चांसेस बढ़ जाते हैं, और वो इसको और बूस्ट करता है, ठीक है, और उसको सपोर्ट देता है। और सबसे मेजर जो डिफिशिएंसी रहती है आयरन की रहती है, और विटामिन B12 की रहती है, और बायोटिन की रहती है। तो इन तीनों का अगर आप अभी सप्लीमेंट ले सकते हैं तो सप्लीमेंट ले लें। कुछ समय एक डॉक्टर पे जाएं, उससे कंसल्ट करें और एक अच्छा सप्लीमेंट ले लें इस चीज़ का। जो पांचवा कॉज है वो है एक्सपोजर टू हाई टेम्परेचर और प्रोलॉन्ग्ड सनलाइट। मतलब ज़्यादा समय तक बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में काम करना, जैसे कि कुछ लोग होते हैं, जैसे जो चूड़ियाँ बनाते हैं और जो लोग फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में, तो यहाँ पर ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, तो उसकी वजह से भी हमारी बॉडी में हीट ज़्यादा जनरेट होती है। इसकी वजह से भी हमारे वाइट हेयर हो जाते हैं, ठीक है। एक स्ट्रेस बनता है हमारी बॉडी में, और उसकी वजह से वो वाइट हेयर मेलानोसाइट सेल्स जो होते हैं हेयर के अंदर, हेयर फॉलिकल्स के अंदर, वो अपना कलर जो है वो लूज़ करने लग जाते हैं, जो हमें मिला होता है, ठीक है। और ज़्यादा देर सनलाइट में रहने से भी जैसा होता है, अगर जो लोग बाहर रहते हैं, सनलाइट में काम करते हैं, ठीक है, तो आप अपना जो समर के टाइम अपने एक कैप लगा के रखें। अगर आप ज़्यादा देर के लिए धूप में जा रहे हैं तो आपका वाइट हेयर के चांसेस कम हो जाते हैं। अब सॉल्यूशंस की बात करते हैं। सॉल्यूशन के लिए आपको जो कॉजेज़ हैं, पहले तो आपको कॉजेज़ को ख़त्म करना है सारे के सारे। अगर कॉज ही ख़त्म नहीं होगा तो बीमारी ख़त्म होगी ही नहीं, वाइट हेयर होते रहेंगे। और एक और बात, जो एक बार वाइट हेयर हो गया है, आप ना उसे तोड़ें, उसको जैसा है वैसा ही बने रहने दें, क्योंकि एक बार जो वाइट हेयर हो जाता है वो बहुत कम चांसेस हैं कि वो वापस ब्लैक हो। एक बार एक स्टडी में शो किया गया था कि कुछ माइस, मतलब चूहों पे एक्सपेरिमेंट करा तो उनके वाइट से ब्लैक बाल हो गए थे, ठीक है। और एक डॉक्टर से ही मैंने बात करी तो उन्होंने भी ये कहा था, अगर आप बहुत ही यंग एज में हैं, मतलब आप मान लें अभी अपने अर्ली 20s में हैं,
और आपका जेनेटिक कॉज नहीं है, तो आपके चांसेस है कि अगर आपके 2-3 बाल ही वाइट हो जाए तो आपके वाइट हेयर रिवर्स हो जाएं, या फिर वो बाल ही हट जाएं और नए जो बाल आएंगे वो ब्लैक आएंगे। ठीक है, तो मैं अब आपको आयुर्वेदिक सोल्यूशन बताता हूँ इसका जो आयुर्वेदिक सोल्यूशन है, ये मेरे को डॉक्टर ने बताया था, वो था कि आप 2 टैबलेट्स खाएं भृंगराज की, कोई भी अच्छा ब्रांड ले लें, 2 सुबह खाने के बाद और 2 शाम को खाने के बाद। आपको इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। भृंगराज में अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन डी भी होता है, और ये नेचर में अल्कलाइन होती है और इसकी तासीर ठंडी होती है, तो ये बहुत मदद करेगा आपको आपके वाइट हेयर को कंट्रोल करने में। आपको ये लगभग 6 महीने तक लेना है। ठीक है, तभी आपको इफ़ेक्ट दिखेगा। और फिर आपको जो खाना है वो खाइए आराम से, पर लिमिट में खाइए और रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। और सबसे बढ़िया एक्सरसाइज अगर आपको जल्दी इफ़ेक्ट चाहिए तो आप प्राणायाम कीजिए, और उसमें भी ब्राह्मी प्राणायाम सबसे बेस्ट रहेगा। आप लोगों ने मेरे को इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है मैंने ज़्यादा इस पर डिटेल रिसर्च नहीं करी है। मेरे भी वाइट हेयर्स हैं, इसलिए मेरे को पता था जो, तो मैंने इस वीडियो में बता दिया है। और मैं चाहूँगा कि आप एक बार डर्मेटोलॉजिस्ट पे जाएं, और अगर आपको आयुर्वेदिक इलाज कराना है तो आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर पे जाएं और उनसे कंसल्ट करें, और अच्छे से अपनी बॉडी के हिसाब से एक डाइट को और एक लाइफस्टाइल को फॉलो करें। ये जो वीडियो थी सिर्फ इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए थी, कि मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई जो अभी से आप बिना डॉक्टर पे जाए कर सकते हैं, और जिसका कोई भी आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर मैंने इसमें कोई इन्फॉर्मेशन बाय डिफ़ॉल्ट गलती से हो गई है, क्योंकि मैंने कोई रिसर्च नहीं करी है, मैंने कोई स्क्रिप्ट के बिना ये वीडियो को बनाया है। अगर आपको ये वीडियो सही लगती है आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें जिनके भी सफ़ेद बाल हैं।